क्या कहा सुनोगे जवानों? अगर मेरा, अली की बेटी ने क्या कहा था? अपने इस बंदे से बोल के सच बोले। अब जवाब में क्या कह रहा है यजीद? अगर मेरा ये बंदा झूठ बोल रहा है तो आप बताओ सच्चाई क्या है? बड़ा सा जागना पड़ा। मिलकर सलवार पढ़े तो फिर मार दे करूंगा। अगर मेरा ये बंदा झूठ बोल रहा है तो आप बताओ सच्चाई क्या है? सुन लिया जवानों आपने? अभी उसने क्या कहा था? अब जुमला रायगा मत करना। तुम नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा? क्या कहा था उसने मजमे में? हम हजारों थे, हुसैन 72 थे, करबला में कोई लड़ाई नहीं हुई, हमने सबको घेर के 10 मिनट में कत्ल कर दिया। अली की बेटी उठी, ए यजीद अपने इस बंदे से पूछ अब इसने क्या कहा था? अब अपने इस बंदे से इतना पूछ, अभी तेरे दरबार में, तेरे मजमे में, तेरे सामने कहा हम हजारों थे, हुसैन 72, करबला में कोई लड़ाई नहीं हुई, हमने सबको घेर के 10 मिनट में कत्ल कर दिया। ए यजीद इससे बस इतना पूछ, जब ये हजारों में थे, करबला में कोई लड़ाई हुई नहीं, तो जब आज इनाम तेरे दरबार से बढ़ रहा है तो ये अकेले लेने क्यों आया है? तेरे दरबार से इनाम बढ़ रहा है तो ये अकेले लेने क्यों आया है? कहां ये सब? जब ये हजारों थे, तवज्जो इस लोग से सुन लो दी तो, एक औरत का, भैया देखिए, एक औरत का हाकिमे बुज़दिन पर एक औरत का हाकिमे बुज़दिन पर, अब इससे बड़ा हमला नहीं हो सकता। ए यजीद तुझे क्या पता करबला में कैसे लड़ाई हुई? अरे बुज़दिन तू तो घर में छिप के बैठा था। मिलकर सलवात पढ़े मोहम्मद तू तो आया कब था? तू आया कब था? तू तो घर में छिप के बैठा था। तुझे क्या पता करबला में कैसे लड़ाई हुई? कैसे लड़ाई हुई? अब अली की बेटी कहती है यजीद सुन, करबला में जुमला बहुत बड़ा है, अपनी अपनी किस्मत कौन समझे कौन ना समझे। ए यजीद मेरे भाइयों ने, मेरे भांजों ने, मेरे भतीजों ने, मेरे बेटों ने, मेरे चाहने वालों ने करबला में इनको इतना मारा है, न बोलिए आपकी मर्जी है। करबला में मेरे भाइयों ने, भतीजों ने, भांजों ने, बेटों ने, चाहने वालों ने इनको इतना मारा है, इतना मारा है। ए यजीद जरा बाहर निकल के देख, कोई घर ऐसा बचा न मिलेगा जहां से रोने की आवाज है। बाहर निकल के देख,
अली की बेटी ने बस अभी इतना ही कहा, मजमा तड़पने लगा। बीबी जरा और करीब से बताइए करबला में क्या हुआ? बीबी जरा और करीब से बताइए करबला में हुआ क्या? बीबी ने बताया। जब बीबी ने देख लिया कि मजमा इतना सुन रहा, फिर मजमे ने कहा जरा अपना हंसो और नसब बताइए। बीबी ने बताया। और जब बीबी ने देख लिया कि मजमा ने ये भी सुन लिया मजमे ने, तो अली की बेटी कहती है सुनो, अब तुम ये भी सुनो, दीन क्या है, शरीयत क्या है, कुरान की अजमत क्या है, काबे की अजमत क्या है। जब बीबी ने बताया दीन ये है, शरीयत ये है, कुरान की अजमत ये है, काबे की अजमत ये है, इस्लाम ये है, तो अब मजमा कहने लगा, यजीद का बुलाया हुआ मजमा है, ज़हन में रखिएगा। मजमा कहने लगा वाहरे ज़ैनब, वाहरे ज़ैनब, वाहरे ज़ैनब। मजमा कहने लगा दीन ज़ैनब का नाम, शरीयत ज़ैनब का नाम, इस्लाम ज़ैनब का नाम, कुरान ज़ैनब का नाम। मेरे सामने इल्मी चेहरे तशरीफ फरमा है, दीजो तवज्जो। मजमा किसका बुलाया हुआ था? सब कहेंगे यजीद का। नाथ हमारी शहजादी का होने लगा। जवानों गौर किया आपने? मजमा बुलाया हुआ यजीद का था, नाम शहजादी ज़ैनब का होने लगा। और जब अली की बेटी ने देखा जुमला हुसैनी और सुन्ना मातमदारो, सुन्ना गौदारो, सुन्ना मजमा, तो मर्तवाली की बेटी ने अपना एक कदम पीछे हटाया। तो मुझे पता है मेरे नाना का दीन, मेरे बाबा का दीन, मेरे भैया का दीन और ऐसे आगे न बढ़ेगा। आवाज दिया, हमें समझ लिया, हमारे हसब और नसब को समझ लिया। जब मजमे ने कहा तब अली की बेटी ने कहा अब तुम इस कैदी को पहचानो, ये तुम्हारा वक्त का इमाम है। अब तुम इसे, और बहुत शुक्रिया आपका जवानों, जरा तवज्जो फरमाना, इस कैदी को तुम पहचानो, ये तुम्हारा वक्त का इमाम है। और तुमने अगर इसे न पहचाना तो सबके सब कुफ्र की मौत मरोगे। थोड़ा सा ज़हनी एतबार से बड़ी बात आगे तुम्हें सुनने में अच्छा लगे, मुझे पढ़ने में नाना की हदीस याद दिला दी। जो शख्स अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर गया वो जाहिलियत की मौत मर गया। अली की बेटी कह क्या रही, अगर इसे न पहचाना तो तुम सबके सब कुफ्र की मौत मरोगे। लो दीजो, हाथ जोड़ के मैं सवाल कर रहा हूं, झगड़ा किस बात का था? मौला को क्यों शहीद किया गया? शायद कोई नई बात हो, झगड़ा यही तो था। यजीद कह रहा था हुसैन खलीफा नहीं, हम खलीफा, इसीलिए तो मौलाओं के सर्दियों को शहीद किया गया। कहा तबारुक समझ के ज़हन में रखना जुमला, जिस चीज का झगड़ा था, जिस चीज का झगड़ा था, अली की बेटी ने वो गांव 1 महीने के अंदर अंदर यजीद के दरबार में, यजीद के सामने अपने भतीजे सज्जाद की इमामत का ऐलान कर दिया।
बीबी ने फर्श अदा दे दिया। अब इनकी मेहनत, इनकी तकलीफ, इनकी मुसीबत ज़हन में रखो, तब समझ में आएगा फर्श अदा की अजमत क्या है। तब समझ में आएगा फर्श अदा की अजमत क्या है। अब मैं एक सवाल अपने मोहतरम मजमे से कर रहा हूं। मेरा मोहतरम मजमा बताए, शर्तें कौन मनवाता है? हारने वाले कि जीतने वाले? शर्त कौन मनवाता है? हारने वाले कि जीतने वाले? जीतने वाले। अब फिर मुझे बताओ, जुलूस हारने वालों के निकलते हैं कि जीतने वालों के? याली 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 मारा सलामत रखे। अब मैंने यहां से बात शुरू कर दी है। सबने आपने कहा ना, जीतने वाले रखते हैं, हारने वाले शर्त नहीं रखते। ठीक? अली की बेटी गायब हो गई, आजादी मिली, अली की बेटी अब शर्त रख रही है। शर्त, मेरी तवज्जो रहो, यह जिक्र कभी किसी चीज से रोका नहीं है। न जाने कितनी आंधी आई, न जाने कितने तूफान आए, हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी था कयामत। कभी किसी वो हाथों को बुलंद करके लब्बैक या हुसैन। नौजवानों गौर करना, अली की बेटी को आजादी मिली। बहुत अहम बात है नौजवानों, बताओ मुझे, अली की बेटी ने शर्त क्या रखी? अभी मदीने नहीं जाऊंगी। या अली सरकार तवज्जो, अली की बेटी अभी करबला नहीं जाएगी। ये तेरा दारुल हुकूमत है, एक हुजरा खाली करा, बोलना चाहिए था। ये तेरा दारुल हुकूमत है, एक हुजरा खाली करा। हुजरा खाली हुआ, अली की बेटी ने कहा यजीद सुन, अब घर तेरा होगा, मातम मेरे भाई का। जवानों सलामत रहो, तुम आबाद रहो। या अली, अब घर तेरा होगा, मातम मेरे भाई का होगा। बड़े यकीन से ये जुमला मैं आप जैसे अगर दारों की खिदमत में अर्ज करने जा रहा हूं, अगर सच हो तो सब मिल के मुल्ला। अली की बेटी ने फरशदा बिछाया, बिछाया किसके घर में? यजीद के घर में। अगर आज पूरी दुनिया के मुसलमान ये बात समझ ले तो अकले आ जाए, अकले। हुकूमत पर कब्जा कभी बम गिरा के नहीं होता, फर्श आजादी चढ़ के होता।
अल्लाह शुक्रिया दीजिए, ये मोहब्बतें मुझे आपकी याद रहेंगी, ये नारे मुझे याद रहेंगे, ये खुलूस आपका मुझे याद रहेगा। अल्लाह सारे अज़ादारों को सलामत रखे। अली की बेटी ने फर्श बिछाया, तवज्जो तवज्जो, यतीम के घर में बिछा दिया। अब जरा देखिए दीजिए, कभी तक जो नहीं बोला, अगर उसे इस जुमले पे न बुलाया तो तेरे ज़हरा से ठीक नहीं मांगा। अली की बिछाया और उसके बाद अली की बेटी ने कहा, यजीद देख देख, उस घर से अदादार चले, 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 उस घर से अदादार चले। फर्श अदा बिछा के अली की बेटी ने ऐलान कर दिया, ए यजीद सुन, आज से शाम तेरा नहीं है, शाम ज़ैनब का है। शाम तेरा नहीं, आज से शाम ज़ैनब का है, आज से शाम तेरा नहीं, शाम ज़ैनब का है। बाहर निकलो, कोई कहे दलील क्या है तो जवानों जवाब दे देना, जिसका दरबार था आज उसकी कब्र का पता नहीं, मगर ज़ैनब का रोज़ा है। आज से शाम तेरा नहीं है, आज से शाम ज़ैनब का है। कोई अगर कहे जवानों तुमसे कोई दलील है तो कह देना, जिसका तख्त था, जिसका ताज था, जिसका दरबार था, जिसकी हुकूमत थी, जिसके फौज थे, आज उसकी कब्र का पता नहीं है, मगर हमारी शहजादी का रोज़ा है, हमारी शहजादी का रोज़ा है, हमारी शहजादी का रोज़ा है। तो फिर सुनो मुझसे, आज लोग कहते हैं आपकी हुकूमत नहीं तो आपका दुनिया में कहीं हुक्म भी नहीं चलता, आपकी हुकूमत नहीं तो आपका कहीं पर हुक्म भी नहीं चलता। हमने कहा मतलब हुकूमत कहते किसे है? जिसका हुक्म चले उसकी हुकूमत, जिसका आर्डर चले उसकी हुकूमत। जब दुनिया में आपकी हुकूमत नहीं तो आपका आर्डर भी नहीं चलता। हमने कहा खामोश होकर बैठ जाओ, पूरी दुनिया की बात कर रहा हो, सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हो। जैसा आर्डर हमारा चलता है, जैसा आर्डर हमारा चलता है, कोई चला के तो दिखाए, कोई चला के तो दिखाओ। हम जिस रास्ते से गाजी कलम लेके निकल जाते हैं, रास्ते बनते चले जाओ।
मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला, जियो लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया देश आपका। अल्लाह जवानों को सलामत रखे। यही समाते हैं, हम कहेंगे मोहब्बत, ये खुलूस, ये दुआएं, ये नारा आपका मुझे याद रहेगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। दुनिया ने कहा, सारी दुनिया में लोग हुकूमत के चक्कर में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, खून खराबा हो रहा है। आप लोग पूरी दुनिया में बड़े सुकून से बैठे हैं। आप क्यों नहीं लौटते? आप क्यों नहीं छिड़कते? आप इतना इत्मीनान से क्यों बैठे हो? आपको भी हुकूमत के लिए लड़ना चाहिए, परेशान होना चाहिए। हमने कहा मजलिस में आओ, हम बताएं हम लोग क्यों हर जगह सुकून से बैठे हैं, हम क्यों नहीं लड़ रहे हैं। कहने लगे क्यों नहीं लड़ते? हमने कहा हम सबको पता है पूरी दुनिया में आखिरी हुकूमत हमारी है। मैंने कितनी बड़ी बात कही और किया पूरी दुनिया में आखिरी हुकूमत बोलिए किसकी है? जब हमें पता है कि पूरी दुनिया में आखिरी हुकूमत हमारी है तो हुकूमत के लिए हम क्यों लड़े? नहीं गौर कर रहे थे तो? अरे हम क्यों लड़े? इमाम आएंगे, सारी दुनिया में हुकूमत किसकी होगी? अरे बोलो जवानों, कुछ साथ नहीं पड़ रहा हो, वो नासाब बोलो, किसकी होगी? इमाम की होगी। जब इमाम की होगी तो समझो इमाम के चाहने वालों की होगी। इमाम कब आएंगे? इमाम कब आएंगे? हमने कहा खैरियत, कल सुना आपके इमाम गायब हैं। हाँ गायब हैं। कहां से गायब हुए? तो एक बच्चा खड़ा होकर कहेगा सामना से गायब हुए। ज़हूर होगा, बेशक होगा। कब होगा? जब हुक्म परवरदिगार होगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब ये अपनी अपनी किस्मत है। यहाँ जितने लोग बैठे हो, कौन जुमला समझे कौन न समझे, जुमला बहुत बड़ा है। कितना अच्छा होता आपके इमाम हमारे सामने आ जाते, कितना अच्छा होता आपके इमाम हमारे सामने आ जाते। हमने कहा क्यों? तो हम भी देख लेते कैसे हैं, कैसे हैं। तो बात कहूँ, जैसे दागिर हुसैन का जुमला है, बड़ा नायाब जुमला है। वो कहते हैं उनके आने की तमन्ना हम करें थी, ये मातमदार करें थी, ये अदादार करे थी, हमारे उलमा करे थी, शुअरा करे हमारे थी, ज़ाकिरीन करे थी। तुम भूले से मत करना, तुम भूले से मत करना। कहने लगे क्यों? हमने कहा जब वो आ जाएंगे फिर हम ही हम रहेंगे, आप होंगे ना। इस शर्वात में है मिलकर मोहम्मद किसे कहते हैं? जिसका हुक्म चले। यही तो है ना, भूले तो नहीं। हुकूमत किसे कहते हैं? जिसका हुक्म चले उसी की हुकूमत। शाम में किसकी हुकूमत? जवानों बात बात में कर लेता, मेरे सवाल का जवाब चाहिए। शाम में किसकी हुकूमत? बशरुल असद की। हुकूमत किसे कहते हैं? जिसका हुक्म चले। माजरत के साथ जुमला दोहरा रहा हूं, जुमला लाएगा मत करना। आज भी बीबी के रोज़े पर
अमेरिका की औरतें, इंग्लैंड की औरतें, अंग्रेज औरतें जब पहुंचती है तो उनको रोक दिया जाता है, पूछा जाता है अंदर जाना है, अगर कहा का रुको, चादर आती है का सर पे रखो, सच हो तो बोलने में शर्माओ नहीं, चादर आती है सर पे रखो, सर पे रखो, जब तक सर पे नहीं रखोगी अंदर नहीं जा सकती, जब तक सर पे नहीं रखोगी अंदर नहीं जा सकती। अब मुझे कहने दो किसकी हुकूमत, जवाब मिला बशरुल असद की। हमने का माना कि शाम में बशरुल असद की हुकूमत है, मगर हुक्म तो ज़ैनब का चल रहा। सलावत पढ़े मिलके मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। माना के शाम में बशरुल असद की हुकूमत, हुक्म किसका चल रहा है? हमारी शहजादी का, हमारी और आपकी शहजादी का है कि नहीं अजीजों, नौजवानों, बुजुर्गों, इन सारी बातों को अगर आदमी सहन में रखे, हो ही नहीं सकता कि मजलिस होती रहे, लोग फर्श अदा से दूर रहे, हो ही नहीं सकता। बस अजीजों बात तमाम कर रहा हूं, उस खुदा का लाख लाख शुक्र है आज हमसे दुनिया कहती है कहां से इनके पास इतनी दौलत आ रही है, एक से मजलिस से, एक से तबर्रुक, एक से शब्दारियां, एक से न्यास, कहां से आ रही है, कहां से लोग खर्च कर रहे हैं? हमारी तो औकात ही नहीं है, हमारी तो हैसियत ही नहीं है, कहिए कहां से आ रही है? हमने के एक आसान से जवाब सुन लो, हुसैन देते जाते हैं, हम लुटाते जाते हैं, ना वो ये आपकी मर्जी है। हम लुटाते जाते हैं और आज बहुत आसानियां हैं, बस यहीं तक आपको लाना था। अभी तक जितनी बातें आप सुन रहे थे अपनी मर्जी से, अब ये बात मेरी मर्जी से सुन लो। तारीख पलट के देखो, मौला के चाहने वालों को कितना सताया गया है। तारीख उठा के देखो, तब समझ में आएगा। आज तो कुछ भी नहीं है। सुनिए जवानों, आपने एक नाम सुना है मुतवक्किल, सुना है कि नहीं? कितना जालिम बादशाह गुजरा है। जब इसे तख्त नहीं मिला था, जवानों बहुत गौर से सुनना, तो जहां बैठता था तो कहता था जिस दिन तख्त मिलेगा, सर पे ताज आएगा, सबसे पहला काम करूंगा करबला की ज़ियारत बंद करा दूंगा। इतना जालिम बादशाह था। कब्र इमाम हुसैन पे हल इसी ने चलवाए, फरात का पानी इसी ने जो है काटा था, कब्र इमाम बह जाए। मगर इसे क्या पता, इसे क्या पता जिस चीज को वो बाकी रखे, दुनिया के मिटाने से नहीं मिट सकता। सुन लीजिए, हल चलवाया, जानवरों ने तलाश करना शुरू किया कब्र इमाम का। अगर जहन यहां है तो चूल्हे की कदर कर लीजिए। अजब नहीं, जानवरों ने इसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, हो अफसोस है तुम्हारे ऊपर, तुम इंसान होकर इन्हें नहीं पहचानते, तुम इंसान होकर इन्हें नहीं पहचानते। हम जानवरों को देखो, हम पहचान रहे हैं, हम पहचान रहे हैं। ये जवानों तख्ते से मिल गया इस मनून को।
नाम हुसैन पे खर्च करना, करबला जाना, ये सब चीज उधर से है। अगर वो बुलाना चाहेंगे तभी जाएगा। इस नाम पे अगर वो चाहेंगे लगाओ तभी लगा पाओगे। बहुत दौलत रख रख के लोग चले गए, कुछ ना कर पाए। सामने मिसालें हैं, आपके भी होंगी, मेरे सामने भी है। अगर सुन लो बस इस चीज को, मुतवक्किल तख्त पर आया। अब उस वक्त के हालात ऐसे थे कि डायरेक्ट ज़ियारत पर नहीं गिरा सकता था। तो उसने क्या कहा, इतना टैक्स लगा दो, इतना टैक्स लगा दो, कोई दे भी ना पाए और ना करबला जा पाए। मगर इसे पता ही नहीं, इसे पता ही नहीं। चाहने वालों की निगाह में हुसैन के दुनियावी दौलत की कोई औकात है ही नहीं। बस ये दो बातें आपको सुनना है। मुझे जवानों बताओ, आज के दौर में हर आदमी क्या चाह रहा है? तरक्की। क्या चाह रहा? तरक्की, आगे बढ़ना चाह रहा, यही है ना? पीछे कोई आना चाहता है? नहीं, हर आदमी चाहता है तरक्की तरक्की तरक्की। अब आप सब मिल के बताओ, फिजा बीबी के पास कमी किस चीज की थी? तख्त उनके पास, ताज उनके पास, दौलत उनके पास, सोना उनके पास, चांदी उनके पास, हीरे उनके पास, सिपाही उनके पास। लेकिन जब फिजा ने इस घर को पहचान लिया, फिजा ने जब इस घर को पहचान लिया, तख्त को ठोकर मारा, ताज को ठोकर मारा, दौलत को ठोकर मारा। गलत कह रहा हूं? अच्छा बताओ, आ गई अली के घर में, जवानों बताओ, हबश की शहजादी थी, मलिका थी। जब अली के घर में आई तो क्या मलिका बन के आई? बोलिए, क्या बन के आई? कनीज। मैंने हाथ जोड़ के कहा, फिजा बीबी, हर आदमी तरक्की चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। आप हबश की मलिका, जवानों सर उठाओ, आप हबश की मलिका, आप इस घर में आ गई कनीज बनकर। फिजा ने कहा, सुनो, इस घर में आने के बाद जैसी तरक्की हमारी हुई, इस घर में आने के बाद जैसी तरक्की हमारी हुई, किसी की नहीं हुई। हमने कहा, फिजा दलील का जाओ दुनिया से कहा मोहम्मद ने हमें बेटी कहा। और तरीकों से ही एतबार से इस घर में आने के बाद जैसी तरक्की हमारी हुई, किसी की नहीं हुई। हमने कहा दलील? फिजा ने क्या कहा? मोहम्मद ने हमें बेटी कहा, अली ने हमें बहन कहा, ज़हरा ने हमें बहन कहा, जन्नत के सरदारों ने हमें मां कहा। जन्नत के मां कहा। तवज्जो आखिरी फर्द की। हमने कहा, फिजा कोई और दलील दे दो, हम लोग और खुश हो ले। जैसी तरक्की इस घर में आने के बाद तुम्हारी हुई है, किसी की नहीं हुई। फिजा ने कहा, सुनो, गलत नहीं कह रही हो, इस घर में आने के बाद जैसी तरक्की हमारी हुई, किसी की नहीं हुई। हमने कहा, दलील दो, दलील। फिजा ने कहा, सुनो, ऐसी तरक्की हुई है कि जब तक हम हबश में थे तो जमीन वाले आते थे, हमसे लेके जाते थे। जब इस घर में आ गए तो आसमान वाले आते हैं। हाय 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 हाय, मिलके सलावत पढ़े मोहम्मद राग। बस हदीसों का तबाह हो रही है। बात सुन लीजिए, यही जगह आपको लेके आना था। मुतवक्किल आ गया तख्त पर, इतना टैक्स लगा दो। अगर आप जवानों ये जुमला सिर्फ ज़हन में रख लो तो बहुत लोग बात बहुत जाएगी। हुसैन के चाहने वालों की निगाह में दुनियावी दौलत की कोई औकात है ही नहीं। सुनना, इसने ऐलान करा दिया, जिसे करबला जाना है, हुकूमत के खजाने में इतना टैक्स पहले जमा कराए, फिर करबला जाए। ऐलान हो गया,
कानून नाफिज हो गया, जवानों से एतबार से करीब आओ, ऐलान हो गया, कानून बन गया, मगर मुतवक्किल अपनी मौत खुद मर गया। क्यों? उसके शहर की सबसे गरीब औरत करबला जाने के लिए सबसे पहले आ गई। या जितने लोग बैठे हुए तुम्हें दुआ दे रहा हो कि अल्लाह सबको करबला जाने की तौफीक इनायत फरमाए, अल्लाह सबको करबला की ज़ियारत नसीब करे। सुनना सुनना दी तो जहां जहां हुसैनी हो पूरी तवज्जो, मुतवक्किल उसके शहर की सबसे गरीब औरत करबला जाने के लिए सबसे पहले आ गए। मुतवक्किल करबला जाना है, देखा अकीदा इजाजत है तो बोलना, देखा तू तो मेरे शहर की सबसे गरीब औरत है, तू तो मेरे शहर की सबसे गरीब औरत है, पहले ये बता, पहले ये बता तू करबला जाएगी? कहा तूने मेरा ऐलान नहीं सुना? मुस्कुरा के कहती हाँ हाँ सुना है, तूने यही तो ऐलान किया है ना कि ज़ियारत सस्ती हो गई है। उसने क्या सोचा कि इतना टैक्स लगा देंगे कोई ना दे पाएगा ना जा पाएगा करबला। सबसे गरीब औरत उसके शहर की, जवानों कहाँ हो, उसके शहर की सबसे गरीब औरत करबला जाने के लिए सबसे पहले आ गई। का तूने ऐलान नहीं सुना? का सुना तो है, यही तो ऐलान किया है, ज़ियारत सस्ती हो गई, सस्ती हो गई, सस्ती चकरा गया ना, ना सस्ती नहीं हुई, हमने तो इतना टैक्स लगाया, इतना टैक्स जिसे जाना है पहले इतना दे फिर करबला जाए। मुस्कुरा के कहती है इतनी छोटी सी बात, इतनी नहीं सुन रहा मैं क्या अर्ज कर रहा हो, इतनी छोटी सी बात बस करबला जाने के लिए इतना टैक्स लगाया। कहा चादर की गिरा को खोला, चादर की गिरा को खोला, दिरहमो दीनार निकाले, मुतवक्किल के सामने फेंक के कहती है जितना तेरा बनता है उठा ले। यानी सरकार पूरी तवज्जो, खूने जिगर निकाल के रख देता और जुम्मे पर जितना तेरा बनता है ले उठा ले, बाकी छोड़ दे, जितना तेरा बनता है ले उठा ले, बाकी छोड़ दे। मुतवक्किल पूछता है तू तो मेरे शहर की सबसे गरीब औरत है, पहले ये बता इतनी दौलत आई कहां से? खामोश रह सको तो रह के दिखाना, इतनी दौलत आई कहां से? मुतवक्किल सुन, जिसने बुलाया है उसी ने भेजा। कमरे में सुना दीजिए इंशाल्लाह, ठीक है, कमरे में इंशाल्लाह सुनते हैं आपसे इंशाल्लाह। मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद और आले बड़ी माजरत के साथ। बस अजीजों ये बात सुनिए, वक्त कम है तो बात मुकम्मल हो जाए, बात अधूरी न रह जाए। इतनी दौलत कहाँ से आई तेरे पास? तो मेरे शहर की सबसे गरीब औरत है। क्या जवाब दिया? जवानों सुनो, हुसैनियत तवज्जो, इतनी दौलत आई कहाँ से? तो क्या जवाब दिया? जिसने बुलाया है, जिसने बुलाया है
उसी ने भेजा है। कब क्या मतलब? कहा तूने ऐलान कराया था ना इतना टैक्स जमा करो फिर करबला जाओ। कहा कर रात आई अपने मौला से बातें करते करते, मौला बड़ा जालिम बादशाह है, इतना टैक्स लगा दिया कैसे करबला जाएंगे। ए मुतवक्किल रात में अपने मौला से बातें करते करते सो गई। जब सुबह उठी तो देखा बिस्तर पे ये पड़े थे। नहीं किया और बहुत सारे लोगों ने बिस्तर पे पड़े हुए थे। मुतवक्किल कहता अच्छा हुसैन घर घर आके अपने चाहने वालों को पैसे दे रहे हैं, कानून बदलो। कानून बदला गया, ऐलान हो गया अब करबला जिसे जाना है, अब दौलत की जरूरत नहीं है, अपना एक बाजू कटवाए करबला जाए। हुसैनियों ने जुमले की कदर तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्या ऐलान किया? जिसे करबला जाना है एक बाजू कटवाए करबला जाए, अब दौलत की जरूरत नहीं। ऐलान हो गया, कानून बन गया। मुतवक्किल के तख्त के चारों पाए टूट के गिर गए। मुतवक्किल के तख्त के चारों पाए टूट के उसमें गिर गए। क्यों? उसके शहर की वही सबसे गरीब औरत आज दूसरे दिन भी करबला छाने के लिए सबसे पहले आ गई, मगर चबाई तो आज एक हाथ अपने सर पे रखे है, एक हाथ अपने सर पे रखे है। मुतवक्किल करबला जाना है, गाँव पैसे वाली बीवी अब दौलत की जरूरत नहीं है। का मुझे पता है तूने जो ऐलान कराया है, का क्या पता का तूने यही ऐलान कराया है ज़ियारत मुफ्त हो गई है, ज़ियारत मुफ्त हो गई है। कहा नहीं मुफ्त नहीं हुई। का फिर का मैंने ऐलान ये किया है इसे जाना है एक बाजू कटवाए करबला जाए। कहा वही तो देने आई हो, वही तो देने आई हो। नहीं जुमला पहुंचा खामोश न सको तो रह के दिखाना, आवाज दे वही देने आई हो। कहे औरत पहले ये बता, हुसैन की आशिका पहले ये बता तूने अपना एक हाथ अपने सर पे क्यों रख रखा है? एक हाथ अपना सर पे क्यों रख रखा है? मुतवक्किल सुन, अब ये हाथ मेरा कहाँ रहा? अब ये हाथ मेरा कहाँ रहा? जुमला रहेगा मत करना, ये हाथ मेरा नहीं रहा। का फिर आका हुसैन का हो गया, आका हुसैन का हो गया, आका हुसैन का हो गया। ए मुतवक्किल याद रखना हमारे यहाँ जो चीज आका हुसैन से मंसूब हो जाती है हम उसे नीचे नहीं ऊंचाई पे रखते हैं। मिलके सलवात पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद। हमारे यहाँ अकीदा ये है, यकीन ये है जो चीज आका हुसैन से मेरी तवज्जो रहे, जो चीज आका हुसैन से मंसूब हो जाए हम उसे नीचे नहीं रखते, हम उसे ऊंचाई पे रखते हैं, हम उसे नीचे नहीं रखते, हम उसे ऊंचाई पे रखते हैं। है कि नहीं अजीजों? भैया अब खत्म हो रही है, चलिए अच्छा आगे आ जाइए। पीछे वाले कह रहे बहुत मैं सलवार पढ़ के आगे आ जाइए, दो बातें और सुन लीजिए। आ जाइए आगे सलवार पढ़ते रहे। खानदान ज़हरा में बुलंद तरीन सलवार पढ़ा पथरा। हमारे यहाँ जो चीज आका हुसैन से मंसूब हो जाए हम उसे नीचे नहीं रखते, ऊंचाई पे रखते हैं। गाजी के चाहने वालों, गाजी के मानने वालों, गाजी से मोहब्बत करने वालों, एक बात सुन लो दीजो। आज क्या तारीख है? आज जो है अंग्रेजी 12 अगस्त। आप गाजी का नाम उठाते हो, गाजी के चाहने वाले हो, मुझे ये बताओ हर मुल्क का एक परचम है कि नहीं? बोलो। हिंदुस्तान का भी एक निशान है, परचम है।
नाम अलग अलग है। हिंदुस्तान का जो निशान है तिरंगा, पड़ोसी मुल्क का भी एक निशान है। अक्सर आप सुनते रहते हैं यहाँ का परचम न वहां कोई लगा सकता है, वहां का परचम न कोई यहां लगा सकता है, यहाँ का परचम यहाँ मिलेगा, वहां का परचम वहां मिलेगा, मगर गाजी का आलम यहां भी मिलेगा। बोलना चाहिए था, गाजी का परचम यहां भी मिलेगा, वहां भी मिलेगा, हर जगह मिलेगा। अब इतना वक्त नहीं है कि सब मुल्कों के निशान की मैं तारीफ पढ़ूं। मुझे बताओ हिंदुस्तान का ये जो तिरंगा है इसकी तारीख क्या है? इस जुमले में तुम्हें इतना बोलना है कि यहां से पैगाम जाए, मैसेज जाए, हम और हैं और हैं, हम और हैं और हैं। बताओ हिंदुस्तान का तिरंगा इसकी तारीख क्या है? तो जवाब मिलेगा हिंदुस्तान का तिरंगा वो है कि जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया। थोड़ा सा जो है आवाजों को आजाद करे दीजिए। हिंदुस्तान का तिरंगा वो है, क्या जवाब मिला? जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया। तवज्जो, फौरन कहना गाजी अब्बास का वो है कि जिसने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में इंसानियत को बचा लिया। यही फैसला भी मिलके नहीं किया है आप लोगों ने, फैसला जरा मिलके करिएगा। आखिरी सर तक की तवज्जो, पहले अली वाले से लेके आखिरी अली वाले तक, पहले मातमी से लेके आखिरी मातमी तक पूरी तवज्जो। क्या जवाब दिया? हिंदुस्तान का तिरंगा वो है कि जिसने 15 अगस्त 1947 को एक मुल्क को बचा लिया। हमने कहा फौरन कहना अब्बास का वो है कि जिसने 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला में इंसानियत को बचा लिया। जवानों सर उठाओ, इंसानियत को बचा लिया। तो फिर मुझे कहने दो, जो तिरंगे को सलाम न करे वो देश का गद्दार कहलाता है। सलाम जो तिरंगे को सलाम न करे वह देश का गद्दार कहलाता है। जो गाजी अब्बास के अलम को सलाम न करे वह इस्लाम का गद्दार कहलाता है। क्यों? जिसके सदक़े में दुआ अर्श उला तक पहुंचे, जिसके सदक़े में दुआ अर्श उला तक पहुंचे, उस अली को भी दुआओं से मिला है अब्बास, उस अली को भी दुआओं से मिला है अब्बास। तो बहरहाल आवाज दिया हुसैन की आशिका ने, बस हदीसों ये जुमला रफ्ते मसाइब आवाज दे मुतवक्किल, जो चीज आका से मंसूब हो जाती है हम उसे नीचे नहीं रखते।
उसे ऊंचाई पे रखते हैं। आवाज दिया, ए हुसैन की आशिका, अब तू अपना इश्क आजमा, हम अपना जुल्म आजमाते हैं। हुसैन की आशिका कहती है मंजूर। जल्लाद को बुलाया। इतनी देर की तकरीर में आपसे मैंने ये नहीं कहा मुझे दाद चाहिए, अब कह रहा हूं चाहिए। मुतवक्किल ने जल्लाद को बुलाया, आगे बढ़, इसका एक बाजू काट दे। जल्लाद आगे बढ़ा, एक बाजू काट दिया। हुसैन की आशिका एक हाथ की मुस्कुरा के कहती है अब जाऊं करबला। अब जाऊं करबला। जल्लाद को इशारा किया, आगे बढ़, इसका दूसरा बाजू भी काट दे। जल्लाद आगे बढ़ा, दूसरा बाजू काट दिया। मुतवक्किल सोच रहा है कि अब डर गई होगी। हुसैन की आशिका कहती है ए मुतवक्किल, अब जाऊं करबला, अब जाऊं करबला। मैंने जिसके लिए कहा मुझे इस जुमले में दाद चाहिए, इतनी देर की तकरीर में नहीं कहा, आपसे अब कह रहा हो। गुस्सा आ गया, कहे हुसैन की आशिका, मैं तुझे करबला नहीं जाने दूंगा, मैं तुझे निशाने इबरत बनाऊंगा। लोग तुझे देख के डर जाएंगे, करबला जाना छोड़ देंगे। सिपाहियों से कहा इसे उठाओ, दरबार से बाहर फेंको। सिपाहियों ने उठाया, दरबार से बाहर फेंका। जमीन पे गिरने से पहले किसी घोड़सवार ने हाथों पे लिया। जमीन पे जुमला सुनिएगा, जमीन पे गिरने से पहले किसी घोड़सवार ने हाथों पर लिया। एक मर्तबा हुसैन की आशिका ने मुतवक्किल को देखा कि मुतवक्किल तेरा लाख लाख शुक्रिया, पहले करबला चल के जाना था, अब कोई लेने आया। पहले करबला चल के जाना था, अब कोई लेने आया है। तुमसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, मौला को सिर्फ जबान से मान के मत रहो, दिल से मानो। बहुत दे रहे हैं मौला, आगे भी मौला बहुत देंगे इंशाअल्लाह, मगर इनको यहां से मांगो। मैं अपने जवानों को बताऊं, बहुत सारी बातें हैं, खत्म हो रही मजलिस, बहुत सारी बातें हैं जो हम तक या तो पहुंचती नहीं है या बहुत देर में पहुंचती हैं। दुनिया मौला हुसैन को समझ ही नहीं सकती। एक मोमिना अपने 2 बच्चों को लेके करबला गई। सुन लो, मौला को दिल से मांगे। मजमा ज्यादा था, बच्चे माँ से बिछड़ गए, माँ ने बहुत ढूंढा, बच्चे नहीं मिले। माँ कहाँ पहुंची? मौला के रोज़े में। हाथ उठाया, ए मेरे मौला, बड़ी मेहनत से पैसा जमा किया था, यहाँ तक आने के लिए आ गए, बच्चे खो गए, बच्चे चाहिए, रो जा रही है। मौला अगर हम घर गए बच्चों के बजाय, शौहर पूछेगा हम क्या जवाब देंगे? और रो जा रही है। पीछे से दोनों बच्चों ने आके मां का दामन पकड़ा, कहा अम्मा हम यहाँ हैं, अम्मा हम यहाँ हैं। बच्चों को गले लगा लिया, गले, फिर खड़ी हुई, मौला के हाथ उठा के, कितना करीब है तू? रोई जा रही, कितना करीब है तू? रोई जा रही है। एक शख्स आगे बोला, मोहना बच्चे खो गए थे, मिल गए, शुक्र अदा कर चली जा। अब क्यों रो रही है? अब क्यों रो रही है? कि मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ मेरा मौला कितना करीब है। क्या कितना करीब? कैसे समझ लो, मैंने अपने मौला से अपने दोनों गूंगे बच्चे मांगे थे।
हमने दोनों गूंगे बच्चे मांगे थे, इन्होंने हमें बोलते हुए वापस कर दिया, इन्होंने हमें बोलते हुए वापस कर दिया। ये है मौला हुसैन। जवानों यहां समझ, मगर मैं कहूंगा मौला, एक बीवी का रोना गवारा न हुआ आपसे। मौला, जब करबला में असगर का सर काटा जा रहा था, मौला एक मां देख रही थी। मौला कैसे बर्दाश्त किया होगा? आपकी आवाजें बुलंद हो गई। खुदा इन आवाजों में रहमत नाजिल करे। अल्लाह आपको कोई गम ना दे सिवाय सरकार सैयदुल शुहदा के गम के हो। अल्लाहु अकबर। फजाइल अमीर बन के सुन रहे थे, सुना जाता है, लेकिन मसाइल गरीब बन के सुन। मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा कि थोड़ा सा खामोशी रखें, क्योंकि एक गरीब माँ आई है तुमसे पुरसा ले। एक गरीब माँ, मुझे ये नहीं पता इस मजलिस हुसैन में कौन कौन कितनी कितनी दूर से आया, मुझे नहीं पता, लेकिन कभी आपके जहन में अगर ये सवाल आए, हम बड़ी दूर से आए हैं मजलिस में, तो मेरे एक बात को जहन में रखना, आप यहाँ इतनी दूर से नहीं आए जितनी दूर से हुसैन की माँ यहाँ आई है। आवाजों को और आजाद करें। आप सिर्फ सोच लीजिए कि आज 13 मुहर्रम है। माना कि बड़ी दूर से आए, मगर आप इतनी दूर से नहीं आए जितनी दूर से अली की बेटी यहाँ आई है, हुसैन की यतीमा यहाँ आई है। अल्लाहु अकबर। नौजवानों, बुजुर्गों, कौम की माँ और बहनों, जिंदगी में अगर कहीं थोड़ा वक्त मिले जिंदगी में, तो मेरे कहने से माना कि करबला में बड़े जुल्म हैं, लेकिन करबला के बाद की भी तारीख पढ़ के देखना कि करबला के बाद कितने और जुल्म हैं। हाँ, बस इतना याद रखना, करबला पढ़ी नहीं जाती, करबला महसूस की जाती है। मैं पढ़ रहा हूं, तुम एहसास करो। जिंदगी भर अपने मौला हुसैन पे अगर रोने का दिल करे, तो मैं कहता हूँ सिर्फ मौला के 2-3 जुमले जो करबला में हैं, उसको अपने जहन में रख लो, जिंदगी भर रो कब है। आप बचपने से मैं सुन रहे हो, मैं ये जुमला पढ़ रहा हूँ मौला हुसैन का, फिर मुझे बताना किसका दिल नहीं तड़पा, किसकी आंखों में आंसू नहीं आए, किसकी आवाजें नहीं बुलंद हुई। मौला हुसैन फरमाते, करबला में मुझे रुला रुला के मारा गया। हाँ, यही हक है, माले मजलिस यही है। ये जुमला पढ़ना आसान है, सुनना आसान है। इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह मेरे सामने, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं कि मौला हुसैन ने अगर करबला में जुमला कहा तो ऐसे तो कहा नहीं होगा, कुछ ना कुछ वजह होगी। क्यों मेरे मौला ने कहा मुझे रुला रुला के मारा गया, मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया, क्यों कहा? आइए मैं आपको बताता हूं। जब मदीने में मौला सज्जाद से किसी ने पूछा था कि आपके बाबा ने करबला में जुमला क्यों कहा, तो सैयद सज्जाद खून के आंसू हुए का बड़ा दर्दनाक सवाल किया है। क्या बताओ, क्या सुनो, करबला में मेरा बाबा इतना गरीब हो गया था
तुम रब्बकुम खैरुल जज़ा। कोई कहता था मौला मैं ज़मीन करबला पे आ गया, इसलिए मेरे बाबा ने कहा था मुझे रुला रुला के कत्ल किया गया। अल्लाह अकबर। अभी मैंने जुमला कहा, करबला वालों की मुसीबतें सुनकर ओ जवानों, बुजुर्गों, गांव की माँ बहनों, कभी घुट घुट के मत रोया करो। उलमा का मजमा है, उलमा तशरीफ फरमा है, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, इनसे पूछो कि इरशाद सही कह रहा है कि गलत। करबला के मैदान में कई मकाम ऐसे हैं जहां मेरा मौला हुसैन चीख मार के रोया है। अभी भी आप आवाज़ों को आजाद नहीं कर रहे हैं और आवाज़ों को आजाद करें। दिल खोल के सहरा को पुरसा दें। करबला में कई मकाम ऐसे हैं जहां मौला हुसैन चीख मार के रोए। अब मैं सारे मकाम तो नहीं पढ़ सकता, एक मकाम पढ़ूंगा, बस ये कह के पढ़ूंगा कि साहिबाने औलाद का मजमा है मेरे सामने। अल्लाह इन जवानों को सलामत रखे, बुजुर्गों को सलामत रखे, हमारी माँ और बहनों की गोदियां आबाद रखे। बुजुर्गों ये जुमला सीने पे हाथ रख के सुनना, अल्लाह आपको बर्दाश्त करने की ताकत दे। मौला चीख मार के रोए कहा, मैं बताऊं, जब हुसैन का बेटा अली अकबर, जज़ाकल्लाह, हाँ यही हक है, जब हुसैन का बेटा अली अकबर, जनाब अली अकबर मैदान में आए, माँ ने दुआ मांगी, अली अकबर वापस आ गए। जनाब अली अकबर दोबारा जाने लगे, हाथ जोड़ा, बाबा एक बात कहो, कैसे पढ़ो ये जुमला। अली अकबर ने हाथ जोड़ा, कहा बाबा एक बात कहो। मौला ने सर झुका के कहा, अकबर सोच समझ के सवाल करना, इस वक्त तेरा बाबा बड़ा गरीब है बेटा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह तुम खैर जज़ा। अकबर सोच समझ के सवाल करना, इस वक्त तेरा बाबा बड़ा गरीब है बेटा। जनाब अली अकबर हाथ जोड़े जोड़े कहते, बाबा कुछ मांगूंगा नहीं, बाबा दिल में तमन्ना है, बाबा ख्वाहिश है, अकबर जल्दी कहो। अब जिसे रोना ना है तो सर नीचे कर लेना, अकबर जल्दी कहो, वक्त कम है। ए जवानों बुजुर्गों, अब जो अली अकबर ने जुमला कहा तो आका हुसैन चीख मार के रोए। अरे क्या कह दिया अली अकबर ने, सुनोगे? अकबर हाथ जोड़े जोड़े कहते, बाबा बस कहना ये है, मेरे मरने के बाद मेरी माँ को तसल्ली दे देना। मुसीबत ला मुसीबत, यही हक है, यही माले मजलिस है। एक बीबी बड़ी दूर से आई है, आपको दुआ दे रही है। अल्लाह अकबर। जनाब अली अकबर हाथ जोड़े जोड़े क्या कह रहे हैं, बाबा बस कहना ये है, मेरे मरने के बाद मेरी माँ को तसल्ली दे देना। जैसे ये जुमला कहा, मौला हुसैन चीख मार के रोए। मौला हुसैन चीख मार के रोए, और जब चीख मार के रोए ना तो एक मर्तबा अली अकबर हाथ जोड़ गए थे, बाबा मैंने कुछ मांगा तो था नहीं, बाबा चीख मार के क्यों रो? कहा अकबर बताओ बेटा मैं चीख मार के क्यों रोया? हाँ बाबा बताओ। कहा अली अकबर सुन बेटा, आज मैं तेरी माँ को तसल्ली दे दूंगा, मगर जब तेरा सर नोके नेज़ा में होगा, तेरी माँ बेगजाला पे बैठी होगी, उस वक्त तसल्ली देगा।
जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बस अजीजों, जिस चीज का हुक्म है वो बात सुनिए, मैं मजलिस को तमाम करूं। मैंने भी आपसे क्या कहा, वक्त अगर मिले तो करबला के बाद की तारीख पढ़ के देखना कि करबला के बाद कितने जुल्म हैं। इंसान को थक जाते हो, थोड़ा हौसला कर लो, सुनो, जब जब सोचोगे तब तब रोगे। अल्लाह अकबर। अगर कोई कहे करबला के बाद कितना जुल्म हुआ है, कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? क्या ये जुल्म कम है? एक रसन पारा गले। अब मैं तुम्हें पढ़ता जाऊंगा, सिर्फ तुम्हें एहसास करते जाओ। सोचो, एक रसन 12 गले। ये काफिला कैद होके चला। ये हमारे नौजवान 8 रबीउल अव्वल तक अभी नौहा पढ़ेंगे, मातम करेंगे, जुलूस निकालेंगे 8 रबीउल अव्वल तक। ठीक? कभी तुमने सोचा 11 मुहर्रम को हुसैन का बीमार बेटा एक जुलूस लेके चला था। तुम्हारे जुलूस में सज्जाद के जुलूस में फर्क है। जब तुम जुलूस निकालते हो तो तुम्हारे हाथ में हथकड़ी नहीं होती, एहसास करो। तुम्हारे पाँव में बेड़ी नहीं होती, गले में खारदार तौक नहीं होता। हुसैन का बीमार बेटा जब चला है, हाथ में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है, गले में खारदार तौक। सुना अपने चीजों। अल्लाह अकबर। जुल्म का अंदाजा लगाना है। दुश्मनों ने अपने खैमे नस्ब किए। बड़ा हिम्मत तो ये जुमला बोल सको, जनाब अली अकबर का कातिल अपने खैमे के अंदर अपने गुलाम से बात कर रहा है। इसके खैमे के पीछे से जंजीर की छनकार की आवाज आई। इसने अपने गुलाम से कहा, देख क्या कौन है? गुलाम आया, देखा, आके बताया, हुसैन के बीमार बेटा बैठा है। जुल्म का अंदाजा लगाओ। बीमार बेटा बैठा है। ये मालूम उठा और खुद गया। गर्मी का महीना है, लोहे का 1 किलो का टुकड़ा, ज्यादा देर नहीं, आधे घंटे के लिए आप धूप में रख दो। आपसे कहा जाए जरा उठाओ इसे, आप जैसे उठाओगे फेंक दोगे, कहोगे मेरा हाथ जल गया। जरा एहसास करो, करबला पढ़ने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है ना? अब सुनो चीजों, मुसीबत और जुल्म सोच नहीं सकते। ये मालूम आया, सज्जाद क्यों बैठे हो? सज्जाद, मैं तुम्हें से कह रहा हूं, क्यों बैठे हो? सैयद सज्जाद ने हाथ की हथकड़ी संभाली, पांव की बेड़ी, गले का खारदार तौक, सर उठा के आहिस्ता से कहा, सूरज की गर्मी से मेरे हाथ की हथकड़ी गर्म हो गई थी। मैं तो पढ़ चुका हूं, घुट-घुट कर नहीं रोया जाता। सूरज की गर्मी से मेरे हाथ की हथकड़ी गर्म हो गई है। मैंने चाहा कि कुछ देर तेरे खैमे के पीछे बैठ कर इसे ठंडी कर लो। ये मालूम कहता, सज्जाद तुम्हें इतनी भी इजाजत नहीं है। ज़ैनब ने जुमला सुन लिया, आवाज दिया, सज्जाद वापस आ जा। तेरी बहनें, तेरी फुफियां अपने अपने हाथों का साया करके तेरी हथकड़ी ठंडी कर दे। वाह मुसीबत, जज़ाकल्लाह। बस अब हिम्मत नहीं। ये बात सुनो, खत्म मजलिस और दुआ। अगर एहसास कर लोगे, फर्श जगह से रोते हुए उठोगे। अल्लाहु अकबर। कितना जुल्म हुआ है करबला, करबला के बाद इन पर। बस ये बात सुनो, मजलिस तमाम। सोचो, जो बेटी बचपने में भी घर के अंदर अपने बाबा के सामने कभी नंगे सर न आई हो। मैंने तो कितना बड़ा जुमला पढ़ दिया, तुमने एहसास नहीं किया।
जो बेटी घर के अंदर बचपने में भी अपने बाबा के सामने नंगे सर न आई हो, अरे वही ज़ैनब है। और आज शाम का बाजार, वही ज़ैनब है और कूफे का बाजार। ज़ैनब के सर पे चादर नहीं है, मनादी निदा दे रहा है तमाशाइयों, आओ तमाशा देखो। अली की बेटी सर पर रहना जा रही है, हाज़ादारों कलेजा फट जाता है। मैं कैसे पढ़ूं? अल्लाह अकबर। शाम में जब अली की बेटी पहुंची तो मैंने तारीख में पढ़ा, शामी औरतों ने मेरी शहजादी को ये कह के पत्थर मारा कि ये बागी की बहन जा रही है। बस 1 से 1.5 मिनट। अल्लाह अकबर। शहजादे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को कहीं पत्थर मारे गए, कहीं सदके की खजूरें फेंकी गई, सदके की खजूरें। बस यही पे मजलिस तमाम करना मुझे। जब सदके की खजूरें फेंकी गई तो अली की बेटी ने क्या कहा? हम पे सदका हराम है। बहुत बड़ा जुमला है, हम पे सदका हराम है। रेहाना ने जुमला सुना, तड़प गई, अपनी कनीज को बुलाए, घरा उस बीवी के पास जाओ, उससे पूछ के आओ तुम कहां की रहने वाली हो, पुरसा पेश कर देना। बस यही पेश हो। कनीज आई, हाथ जोड़ा, बीबी आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरी शहजादी ने पूछवाया है। अली की बेटी ने सर झुका के आहिस्ता से कहा, हम मदीने के रहने वाले हैं, हम मदीने के रहने वाले हैं। कनीज ने जाके बताया, रेहाना तरफ गई, मदीने की रहने वाली है? हाँ हाँ मदीने की रहने वाली है। कहे मेरी कनीज एक बार और जा उस बीवी से पूछ के आओ तुम मदीने में कहाँ रहती हो। अब घुट के ना रो, मजलिस तमाम हो रही। तुम मदीने में कहाँ रहती हो? कनीज आई, हाथ जोड़ा, बीबी मेरी शहजादी ने, मेरी मलिका ने पूछवाया है आप मदीने में कहाँ रहती हैं। एक मर्तबा आवाज दी अली की बेटी ने, हम मोहल्ले बनी हाशिम। बस एक सुनने के लिए मैं यहाँ तक आपको ले आ रहा हूँ। आवाज दिया, जाके कह दे हम मोहल्ले बनी हाशिम में रहते हैं। जाके कनीज ने रेहाना को बताया, रेहाना तड़प गई, मदीने की रहने वाली है? कहा मदीने में मोहल्ले बनी हाशिम में रहती है। कहा का मेरी कनीज एक बार और चली जा, उस बीबी से उसका नाम पूछ के आ जा, उस बीबी से उसका नाम पूछ के आ जा। कनीज आई, हाथ जोड़ा, बीबी मेरी मलिका ने आपका नाम पूछवाया है, मातम कर सको तो कर लेना, कम है। मेरी शहजादी ने आपका नाम पूछवाया है। एक मर्तबा अली की बेटी कहती है, जा अपनी शहजादी को भेज दे, जा अपनी शहजादी को भेज दे, जा अपनी शहजादी को भेज दे। कनीज गई, रेहाना को बताया, वो बीबी नाम नहीं बता रही, आपको बुलवा रही है, आपको बुलवा रही है, आपको बुलवा रही है। रेहाना कहती क्या है, मेरी कनीज जाके उस बीबी से कह दो हम मदीने को सैयदों की कनीज़ें हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते। खत्म हो गई मजलिस। हम मदीने के सैयदों की कनीज़ें हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते। कनीज़ आई, रेहाना की कनीज़ ने अली की बेटी को बताया, मेरी शहजादी ने करवाया हो, हम मदीने के सैयदों की कनीज़ें हैं, हम घर से बाहर नहीं निकलते, हम घर से बाहर नहीं निकलते। अली की बेटी कहती है, जा अपनी शहजादी से कह दे तुझे मदीने की शहजादी बुला रही है। अब जो जाके बताया, रेहाना बाहर आ गई, अली की बेटी के सामने हाथ जोड़ के, बीबी कौन हो, बीबी कुछ न बोलो, बीबी कुछ तो बताओ। जब रेहाना कह चुकी तब ज़ैनब ने चेहरा
हमको दयान बख्श।